जो Ma'am, then there comes a guy called Narendra Modi in 2014, and he became the prime minister, and he went to the parliament and said, 1000 साल की आज़ादी की गुलामी के बाद ये राज आया है। तो उनका पूरा 11 साल का अभी तक का आप टर्म देखते हो, और उस टर्म को देखने के बाद उनको आप कैसे जज करते हो, और क्या आपको लगता है कि वो अपने 75th बर्थडे के ऊपर में रिटायर हो जाएंगे? देखिए, पावर एक नशा होता है। मुझे मुझे नहीं लगता है कि वो रिटायर होंगे, और मेरे ख्याल में उनके मन में ये है कि अभी मेरा बहुत सा एजेंडा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत करना है मुझे। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो रिटायर होंगे। पर हाँ, ये जो 1000 साल की गुलामी की बात जो कर रहे हैं, ये तो पुरानी मतलब आरएसएस का कहना है ना कि 1000 साल मुसलमान, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमको कॉलोनी बनाया था, तो हम गुलाम तो थे ही, इसीलिए तो आरएसएस शुरू हुई थी कि हिंदू सोसाइटी को फिर से यूनाइट करके उभर के ले आए ऊपर। पर आरएसएस ने एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पिछले 100 साल में बहुत बदलाव हुआ है आरएसएस में। वो शुरू हुई थी ऑलमोस्ट लाइक अ सीक्रेट सेक्ट, कि किसी को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। आज के दिन में भी काफ़ी सीक्रेसी है आरएसएस में, उनको मालूम नहीं है कि उनकी सोच क्या है। पर वो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस करने लगे हैं। उनकी जब भी कोई सभा होती है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और वो कुछ कहते हैं उसमें जो कि हमको थोड़ा एक मतलब थोड़ा ग्लिम्स होता है कि आरएसएस की सोच क्या है। जैसे वो कास्ट इशू पे उन्होंने सेंसस वाली बात, कास्ट सेंसस वाली बात तो आरएसएस ने चलाई थी पहले, है ना। अब ये सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म तो आरएसएस ने मतलब दत्तात्रेय हाउसबोले ने ये बोला है। तो ये जो मतलब जो प्रेस के साथ वो इंटरैक्ट करने लगे हैं, ये एक नई चीज़ है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल सीक्रेटिव थे, बिल्कुल मतलब किसी के सामने नहीं आते थे। इट वाज ऑल जस्ट विदिन देयर ओन क्लोज सर्कल। एक तो वो है। दूसरा, द आरएसएस वाज ऑलवेज अ upper caste organization, a Savarna organization. And when they talked of Hindu society, I mean, they believed in the caste system, and they felt that they still believe in the caste system. But if you see the way Narendra Modi, and even before Narendra Modi, it actually started with Govindacharya in 1990. K.N. Govindacharya? Yes. He was the first one who actually talked about the need for the RSS to start including the other backward castes and the extremely backward castes and Dalits, so that RSS becomes a more inclusive organization. He's a genius in that way. No, absolutely. And, the whole thing of making Kalyan Singh the chief minister in 1990 when the BJP won its first majority government in UP was a master stroke, absolutely. And so he's the one who laid the foundation. And I must say that the RSS has built on that. Yes. And Modi has built on it even more. His entire politics now is built, for the last 11 years, we've seen him, consciously wooing the backward castes, and the EBCs and Dalits. Then why Dalits are voting them? Why are the Dalits voting for them? Because they have been wooing them, na? Like how? आपको याद नहीं है, अमित शाह गए थे, कितने दलितों के घर में गए थे वो खाना खाने, जमीन पे बैठ के उनके साथ खाना खाया। जैसे राहुल गांधी ने किया था, ऐसे अमित शाह ने भी किया था। बट मैम, ये बिल्कुल अगर क्लियर कट है कि ये एक अपर कास्ट आइडिया है आरएसएस, और ये एक सरकार भी एक अपर कास्ट आइडिया है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल दलित को समझ आनी चाहिए, या ओपोजिशन उनको समझा नहीं पाया या समझा पाया, इसी की वजह से यूपी में अब की बार उनकी सीटें बढ़ी। तो आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि 2014 में जब मोदी उभर के आए और प्राइम मिनिस्टर बने, मेजॉरिटी गवर्नमेंट की, फर्स्ट बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो उस टाइम उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही थी जो लोगों को अच्छा लगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, लेस गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस,
15 लाख रुपए आएंगे, काला पैसा, काला धन बाहर से 15 हर सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए बनेंगे। और जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, हम लोगों को तो मालूम था कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ बैड मूव, पर ही मैनेज्ड टू पॉलिटिकली पैकेज इट कि ये देखो मैंने अमीरों का काला धन छीन लिया है, खत्म कर लिया है, एंड दैट इज व्हाई द पुअर ऑफ द कंट्री सपोर्टेड हिम। मतलब उनका स्पिन जो है, यू नो, ही इज जस्ट अमेजिंग कम्युनिकेशन। So I think, you know, people really believed him. एंड दूसरी तरफ तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था ना, मतलब कांग्रेस तो बिल्कुल हॉलो हो गई है एज अ पार्टी, इट्स कंप्लीटली हॉलो। यू नो द मंडल पार्टीज हैव फॉलन अपार्ट, इतनी इनफाइटिंग हुई है। यू नो जो जनता दल था बिहार में, वो नीतीश एक जगह चला गया, लालू दूसरी जगह चला गया, यू नो। So there's a lot of disunity on the other side. So I think he was able to sell it, but you know 10 साल के बाद लोगों को महसूस हो रहा है कि उनकी जिंदगी इतनी नहीं बदली है जितना उन्होंने सोचा था। और जो डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट है वो आज के दिन में लोगों को पता चल रहा है, जब छोटे छोटे कारोबार बंद हो गए हैं और जो उनको मतलब पहले यू नो वो कुछ भी मतलब अपना काम कर सकते थे, पर अब वो उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है, और क्योंकि सब कुछ अब बिग इंडस्ट्री में चला गया है, यू नो। और ये जो बात राहुल गांधी ने की है कि ये जो बड़े पूंजीपति हैं सब उनके हाथ में जा रहा है, वो मेरे ख्याल में लोगों को कुछ रेजोनेंस तो हो रहा है, थोड़ा समझ आ रहा है, हाँ थोड़ा सा, but obviously not enough because the BJP still managed to form the government. Yes. तो अगर opposition इनको defeat करना चाहती है तो they will have to work much harder.